तो ध्यान दीजिए कि झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 की फाइनल परीक्षा जो विद्यार्थी लिखने वाले हैं वे सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सभी के लिए एक नहीं कई महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आ चुका है और उनमें सबसे जरूरी यह है कि यदि एग्जाम छूट गया तो क्या होगा। और एग्जाम छूटना दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। इस महामारी में किसी के साथ कोई भी मजबूरी हो सकता है और आपका परीक्षा छूट सकता है। सरकार कोई भी नियम निकालती है तो एक विद्यार्थी को देख करके नहीं निकालती है, वो सभी को साथ में लेकर के चलता है कि किसी के साथ क्या समस्या हो सकता है। भगवान न करे कि आपके साथ कोई समस्या हो जाए, लेकिन यदि किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है और आपका परीक्षा छूट जाता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो कई महत्वपूर्ण VVI अपडेट्स निकल के आ चुके हैं, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा कर अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को बराबर इंफॉर्मेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त किए जाएंगे नोडल अफसर। अब नोडल अफसर क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पर वीडियो में। तो वीडियो के बीच में कई महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे। ध्यान दीजिए, लिखा है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत आयोजित होगी मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा, यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों का जो आप लोगों का एग्जाम है वो फुल्ली कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए परीक्षा लिया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि 4 मई से अभी तक कई प्रकार के अपडेट्स आने वाले हैं और हर एक अपडेट को आप लोगों को जानना है। कई तरह के नए नए नियम आएंगे, नए नए कानून आएंगे, क्या होगा नहीं होगा। जैक कई तरह के न्यू रूल्स निकाल सकता है आपके एग्जाम को लेकर के क्योंकि स्थिति को देखते हुए कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। तो आगे देख सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि जैक के सचिव ने DO के साथ की बैठक। यह न्यूज़ कब आया, जब जैक के जो सेक्रेटरी हैं, जैक के जो सचिव हैं, उन्होंने सभी DO यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की, एक मीटिंग की। और मीटिंग के बाद यह डिसीजन निकल के आया है कि क्या निकल के आया है, ध्यान दीजिए। कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। नोडल पदाधिकारी उसको कहते हैं जो विद्यार्थी की परीक्षा किस तरह से हो रही है, वहाँ के जो इन्विजिलेटर हैं यानी वीक्षक हैं, वो किस प्रकार से बच्चों को लीड कर रहे हैं, कैसे परीक्षा हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब को यानी पूरे स्कूल की व्यवस्था को देख रेख के लिए, निरीक्षण करने के लिए, उसके सुपरविजन के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त होता है जिसको कहते हैं नोडल ऑफिसर। समझ में आ गया, उसको कहेंगे नोडल पदाधिकारी। वो सिर्फ विद्यार्थी को नहीं देखेगा, विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षकों को भी देखेगा, वहां की व्यवस्थाओं को देखेगा कि किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, क्या क्या यहाँ पर कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, ये सारी चीजें वो नोटिस करेगा और वो DO को देगा। समझ में आ रहा है, और DO जैक को भेजेगा। आगे देखिए लिखा क्या है कि नोडल पदाधिकारी DO को रिपोर्ट करेंगे, यानी जितने भी नोडल ऑफिसर्स प्रतिनियुक्त किए जाएंगे वो सभी DO को रिपोर्ट करेंगे, मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी को बताएंगे कि इस स्कूल में ऐसी सिस्टम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है, और DO जो है डायरेक्ट जैक को रिपोर्ट करेगा, मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल को। समझ में आ गया। आगे देखिए लिखा क्या है कि जैक के सचिव महीप कुमार सिंह के साथ शनिवार को हुई जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। समझ में आ गया, यह निर्णय लिया गया है कि नोडल ऑफिसर नियुक्त होगा। आगे देखिए लिखा है कि बैठक में 4 मई से शुरू होने वाली मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं की तैयारी की समीक्षा ली गई, यानी सभी से पूछा गया कि आपके जिले में कैसी तैयारी की व्यवस्था है, आपके जिले में कैसा तैयारी है, तो सभी के साथ बैठक किया गया। आगे देखिए लिखा है कि बताया गया कि राज्य में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के लिए 2100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2100 बनाया गया एग्जाम सेंटर। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 3 गुना इस बार बनाया गया। आगे लिखा है कि एक नोडल पदाधिकारी को एक से अधिक परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी एक नोडल जो ऑफिसर है वो एक से ज्यादा सेंटर्स को भी देख रेख करने को मिल सकता है। जैसे कि राज्यपाल का होता है ना कि राज्यपाल जो है एक से ज्यादा राज्य का भी राज्यपाल उसको प्रभार दिया जा सकता है, उसी तरह से यहाँ पर नोडल पदाधिकारी है, एक सेंटर के अलावा उसको दूसरा सेंटर भी देखना पड़ सकता है। आगे देखिए इस पर लिखा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि लिखा है कि एक से अधिक परीक्षा केंद्रों की जिम्मेदारी दी जा सकती है जिस केंद्र पर पहली बार परीक्षा होने वाली है। बहुत सारा नया केंद्र बनाया है, तो कई ऐसा सेंटर है जो पहली बार उस सेंटर के लिए वहां पर पहला बार एग्जाम होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्कूल और ऐसे कॉलेज होंगे जहां पर उस सेंटर के लिए पहली बार परीक्षा होगी। समझ में आ रहा है। आगे देखिए लिखा है कि उनके केंद्राधीक्षक, ठीक है, और वीक्षक को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो नए सेंटर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी,
2-4 दिनों का कि कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है। और आगे लिखा है कि जिलों को प्रशिक्षण की जानकारी जैक को भी देने को कहा गया है, यानी जो जिला में प्रशिक्षण दिया जाएगा टीचर्स को तो उसकी जानकारी जैक को भी भेजनी पड़ेगी। आगे इस पे लिखा है कि जैक के प्रतिनिधि भी प्रशिक्षण में शामिल हो गए। ये तो हो गया नियुक्ति की बात। आगे देखिए लिखा है कि पहली बार केंद्राधीक्षकों और वीक्षकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। आगे इस पे लिखा है कि मूल्यांकन के लिए मांगा शिक्षकों का नाम, यानी कॉपी चेकिंग के लिए टीचर्स का नाम जो अलॉट करने को कहा गया है। और इस पे मांगा गया, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है कि मैट्रिक व इंटर की कॉपियों की जांच 15 जून तक शुरू हो सकती है, यानी 15 जून से आप लोगों का जो कॉपी चेकिंग है वो शुरू हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा लिखा है कि रिजल्ट जो है जुलाई के अंत या अगस्त के पहले सप्ताह तक आ सकता है, यानी फाइनल जो मैट्रिक इंटर का रिजल्ट है वो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो इस पे लिखा क्या है कि 15 जून से कॉपी चेकिंग शुरू होगा और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक या फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक आप लोगों का रिजल्ट जो है जैक की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मई में रिटायर हो रहे शिक्षकों के नाम कॉपियों के मूल्यांकन के लिए नहीं किए जाएंगे, यानी इस बार जो टीचर्स रिटायर हो रहे हैं उनका नाम जो है कॉपी चेकिंग के लिए नहीं होगा, वे कॉपी चेक नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया। आगे देखिए लिखा है कि 2 कमरे रिजर्व रखने का दिया गया है निर्देश। सभी परीक्षा केंद्रों पर 1 या 2 कमरे रिजर्व रखने को कहा गया है। अगर परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखे, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम रिस्क क्यों लें, इसलिए सरकार किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यदि किसी विद्यार्थी में कोई कोरोना के सिम्टम्स दिखते हैं, यदि कोई लक्षण दिखता है, तो 2 जो रूम है एग्जाम सेंटर में 2 ठो रूम है वो रिजर्व होगा वैसे विद्यार्थियों के लिए जिनको अचानक यदि कुछ होने लगा, कुछ लक्षण दिखाई देने लगा, तब उसको उस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। आगे इस पे लिखा क्या है ध्यान दीजिएगा, तो उसे अलग से परीक्षा दिलाने की व्यवस्था की जा सके। यदि कोरोना की किसी भी प्रकार की सिम्टम्स दिख जाती है किसी भी विद्यार्थी में, तो उसके लिए 2 रूम रिजर्व रखा गया है हर सेंटर में और उस पे उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा और उस स्थिति पे उसको परीक्षा दिलाने की अलग से व्यवस्था की जाएगी। आगे देखिए लिखा कि सभी डीओ से गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि आप लोग जो है इसका पालन करवाएंगे, सभी टीचर्स से, सभी प्रिंसिपल से। समझ में आ गया। आगे ध्यान देंगे दोस्तों, लिखा क्या मेन जरूरी बात, ठीक है, तो ध्यान दीजिए लिखा है कि परीक्षा छूटी तो समिति लेगी निर्णय, यानी एग्जाम यदि छूट गया तो समिति निर्णय लेगा। समझ में आ रहा है, समिति निर्णय लेगी। कौन सी समिति लेगी, देखिए कि कुछ जिलों के डीओ ने, जाहिर है जब मीटिंग होता है तो हर डीओ का एक एक अलग क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैक ने मीटिंग किया तो मान लेते हैं दुमका के डीओ ने कुछ एक क्वेश्चन पूछ दिया, देवघर के डीओ ने कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, रांची के कुछ क्वेश्चन पूछ दिया। इसी प्रकार सभी डीओ ने अपने अपनी प्रॉब्लम्स को जैक के समक्ष रखा और कुछ डीओ ने क्या प्रश्न किया है, देखिए कुछ डीओ ने पूछा कि परीक्षा छूटी तो क्या होगा, तो इस पर जैक ने क्या जवाब दिया है कि परीक्षा यदि छूटी तो समिति लेगी निर्णय। क्या लेगी, देखिए कि कुछ जिलों के डीओ ने पूछा कि अगर कोरोना संक्रमण की वजह से किसी विद्यार्थी की परीक्षा छूट जाए, कोरोना संक्रमण की वजह से यदि किसी विद्यार्थी का परीक्षा जो है छूट जाता है तो क्या होगा, तो क्या किया जा सकता है। इस पर जैक की ओर से बताया गया कि परीक्षार्थियों को पहले इसकी पूरी जानकारी अपने केंद्र को देनी होगी, यानी एग्जाम सेंटर्स को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है, तो मेरा ये प्रॉब्लम है, इस कारण मैं एग्जाम में प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगा। आपको सूचना देना पड़ेगा अपने एग्जाम सेंटर को, उसी तरह से वहां पर अरेंजमेंट किया जा सकता है। आगे देखिए लिखा है कि इसमें यह बताया गया कि बाद में जैक की जो समिति है, जो परीक्षा समिति है, वो डिसीजन लेगी कि आपका क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस इस पे इतना ही बताया गया है दोस्तों, और किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आती है तो जरूर देखिएगा मेरे वीडियोज को, क्योंकि बहुत जरूरी अभी अपडेट्स आने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में आपका एग्जाम हो रहा है, बहुत से विद्यार्थी ये मुहिम उठा रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल करो, इससे आपका फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा हर एक वीडियो को देखिएगा, एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप रह जाओगे पीछे और सभी चले जाएंगे आगे। समझ में आ रहा है। और एग्जाम हॉल में जाके आप लोगों को लगेगा कि ये क्या नया नियम है, ये क्या नया कानून है। तो सभी प्रकार के जितने भी अपडेट्स मैं आप लोगों को देता हूं, तो हर एक वीडियो को मेरा देखिएगा। एक नेक काम जरूर कीजिएगा कि सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर
शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा, तब ना मैं आप लोगों को ऐसे ही हेल्प कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे मार्क्स से परीक्षा में पास हो, यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।